हेलो, नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो किसान साथियों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे तगड़ा इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है और यह मुख्य रूप से आप लोगों को बताऊँ तो रस चूसक कीटों के लिए है और बड़े सुंडियों और इल्लियों के लिए नहीं है। केवल रस चूसक कीट जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई हो गया, माइट्स, थ्रिप्स, जसीड, ये सब हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे रस चूसक कीट होते हैं, उसको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो कीटनाशक जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी 2 वे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। 2 वे इसको क्यों बोला जाता है आप लोगों को वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। इसको तो मैं दो धारी तलवार भी बोलता हूं, क्योंकि बहुत ही तगड़ा कीटनाशक है। रस चूसक कीटों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, जब तक पौधों में मौजूद होता है तब तक के लिए। तो चलिए किसान भाइयों, बायर कंपनी के मोवेंटो एनर्जी 2 वे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के बारे में हम लोग पूरे डिटेल के साथ जान लेते हैं। तो 8 टॉपिक में चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल के साथ A to Z जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने वाला टेक्निकल कंटेंट के बारे में। तो इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो है स्पीरो टेट्रामेट 11.01% प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड 11.01% AC फॉर्म में मौजूद होता है। AC बोलूँ तो सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, यानी कि गाढ़े लिक्विड के रूप में यह मौजूद होता है। अब किसान साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं कि बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी क्या है। तो मोवेंटो एनर्जी एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जो दुनिया का पहला दो तरफा सुरक्षा देने वाला पहला कीटनाशक है। इसका छिड़काव यदि आप लोग अपने खेतों में करेंगे तो कीट कहीं भी छुपा रहे, पौधे के किसी भी कोना में, तो जैसे ही रस चूसने का कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। क्योंकि ये जो कीटनाशक होता है, दो तरफा होने की वजह से जाइलम और फ्लोएम के द्वारा टहनी से जड़ की ओर फैल जाता है और जड़ से टहनी की ओर फैल जाता है। दोनों साइड फैल जाता है और पौधों के विभिन्न भागों में फैलकर सभी जगह यह समान रूप से मौजूद हो जाता है, ना कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की तरह एक ही जगह मौजूद रह जाता है। यानी कि जब कीड़ा कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी वह मार पाएगा। लेकिन यह सिस्टेमिक है, पौधे में बराबर रूप से जड़ से लेकर टहनी तक फैल जाता है। तो ऐसे जगह भी जहाँ पर आप लोग छिड़काव करेंगे और आप लोगों का जो जिस एरिया में स्प्रे नहीं पड़ेगा वहाँ भी यह फैल जाएगा आसानी से। इसका मतलब ये नहीं है किसान भाइयों कि आप लोग अच्छे से स्प्रे नहीं करेंगे, जैसे तैसे स्प्रे कर देंगे। अच्छे से स्प्रे तो आप लोगों को करना है, लेकिन जिधर नहीं पहुँच पाएगा उधर भी ये पहुँच जाएगा। हाँ तो किसान भाइयों, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाला जो कीटनाशक है कौन कौन से रस चूसक कीटों को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होने की वजह से बहुत से प्रकार के रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि आप लोगों को बता दूं तो रेड स्पाइडर माइट्स, जर्सिड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, रस चूसक वाली कीट, मच्छर, एफिड्स, लीफ होपर्स, सिट्रस साइला, मिलीबग, अदृश्य कीटों को भी यह बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, ये जो सफ़ेद मक्खी होता है जो पौधों में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो यह तितली के स्टेज में होता है, यानी कि तितली की तरह, वैसे तो इसका जीवन चक्र में 5 स्टेज आते हैं। जो तितली की तरह होता है, जो उड़ने वाला वाइट फ्लाई होता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम पौधों को नुकसान पहुंचाता है, मात्र 20%। लेकिन जो ये अंडा देता है, अंडे से जो निम्फ्स निकलता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वही पौधों से बहुत ज़्यादा रस चूसता है और लगभग 80% नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में निम्स आसानी से पौधों में दिखता नहीं है, पत्तियों में बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है और किसान को पता भी नहीं चल पाता है कि मेरे पौधे में हुआ क्या था और इतना कम उत्पादन कैसे हुआ। तो जब सारा रस ही चूस लेंगे रस चूसक कीट, तो कैसे आप लोगों का उत्पादन होगा। रस चूसक कीटों की मौजूदगी को पता करने के लिए आप लोगों को अपने खेतों में पीले चिपचिपे कार्ड का उपयोग करना चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि मेरे खेत में भी रस चूसक कीटों का हमला हो चुका है। तो किसान भाइयों, इसको मैं दो धारी तलवार क्यों बोल रहा था, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें दो टेक्निकल पाया जाता है और पौधों में जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से यह टहनियों से जड़ तक आसानी से पहुँच जाता है और जड़ से फिर टहनियों तक पूरे पौधों में यह फैल जाता है आसानी से।
यानी कि ऊपर से नीचे भी पहुंच सकता है और नीचे से ऊपर भी। इसके साथ ही पौधों को यह आंतरिक ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है। इस कारण से मैं इसको दो-धारी तलवार बोल रहा था और काफ़ी अच्छा इसका नाम भी है और सही नाम भी मैं इसको दिया, दो-धारी तलवार। बहुत ही अच्छा काम ही है इसका। तो किसान भाइयों, ये जो कीटनाशक है, ये आप लोगों को बता दूं तो जो पौधों के लिए लाभदायक कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया और कोई कोई बीटल होते हैं, और वो जो सरसों में पाया जाता है, वो आप लोग देख सकते हैं फोटो में कौन कौन सा है। ये लोग फ़ायदा पहुंचाते हैं पौधों को, ना कि नुकसान। तो ये लोगों को भी यह नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि ये लोग रस नहीं चूसते हैं पौधों से। रस चूसक कीटों को ही कंट्रोल करता है। जैसे ही रस चूसक कीट पौधों से रस चूसने लगते हैं, उनको यह ख़त्म कर देता है। और जो पौधों के लिए लाभदायक कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको यह नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसीलिए यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वाले इंसेक्टिसाइड को कौन कौन से फसलों में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं तो हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं तो बैगन और भिंडी में तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं तो कपास, मिर्च, टमाटर, अंगूर और करेला और सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों में आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। मिर्च में भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब किसान भाइयों, हम लोग इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो डोज है किसान भाइयों, आप लोगों को 250 ml पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ में आप लोगों को 250 ml का स्प्रे करना है, और 250 ml का जो प्राइस है वो लगभग 750 रुपये है। तो 750 रुपया एकड़ आप लोग समझ सकते हैं। और अवस्था की बात करें कि किस अवस्था में इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, तो फूल का जो स्टेज होता है उस स्टेज में बस आप लोगों को स्प्रे नहीं करना है, बाकी आप लोग सभी स्टेज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, पौधों के किसी भी अवस्था में। किसान भाइयों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम की। तो इसका जो रिजल्ट टाइम है किसान भाइयों, 10 से 15 दिन तक आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और 10 से 15 दिनों तक यह कीटों को कंट्रोल करके रखता है। बाद बाकी उसके बाद आप लोगों के फसलों में कब कीटों का प्रकोप होता है, वो तो समय के साथ आप लोगों को ही पता चलेगा। किसान भाइयों, इसका स्प्रे करते वक्त आप लोगों को सावधानी बरतना है। मुंह पे मास्क लगा लीजिएगा और इस टाइप का फुल शर्ट पहन लीजिएगा। हाथों पर स्प्रे नहीं पड़ना चाहिए, और चेहरे पर और पैरों पर भी नहीं पड़ना चाहिए। बोले तो शरीर के किसी भी अंग में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को खुजली होगा और शरीर के लिए यह हानिकारक भी है। और अंत में इसके प्राइस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 100 ml का जो पैक आता है वो आप लोगों को लगभग 325 रुपये में मिलेगा, और जो 1000 ml का पैक आता है वो आप लोगों को लगभग 2450 रुपये पड़ेगा। और 250 ml का, 240 ml का आप लोगों को प्राइस लगभग 500 से 700 रुपये पड़ सकता है। जगह के अनुसार प्राइस इधर उधर हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड के बारे में बताया। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बुरा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या सुधार की ज़रूरत है, और कुछ बातचीत भी कर लीजिएगा कमेंट में। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।